हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप और एक बार फिर मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक रहस्यमय सीरियल किलर की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रात के अंधेरे में लंबी सड़कों पर दौड़ते ट्रकों की एक अलग ही दुनिया होती है। कोई रास्ते में ढाबे पर चाय पीता है तो कोई अकेलेपन से बचने के लिए गाने सुनता है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां डर और मौत एक साए की तरह पीछा करते हैं। यह कहानी है रणवीर की, जो एक ट्रक ड्राइवर है। हर रात वह अलग अलग शहरों में सामान पहुंचाता है, लेकिन एक सफर पर उसकी मुलाकात ऐसे शख्स से होती है जो सिर्फ यात्री नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। रहस्यमयी सवारी। रणवीर देर रात एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा होता है। सड़क किनारे खड़ा एक आदमी हाथ देकर लिफ्ट मांगता है। रणवीर पहले अनसुना करता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर ट्रक रोक लेता है। आदमी की आंखों में अजीब चमक होती है। उसकी मुस्कान अजनबी और असहज कर देने वाली होती है। अजीब बातचीत आदमी ट्रक में बैठते ही कहता है, रात की सड़कें बहुत खतरनाक होती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अकेले होते हैं। रणवीर हंसकर जवाब देता है, सच कह रहे हो भाई, यहाँ कोई भी लूट सकता है या मार सकता है। आदमी धीरे से कहता है, या फिर कोई ट्रक में बैठा आदमी ही कातिल हो सकता है। रणवीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। खौफनाक एहसास। बातचीत के दौरान रणवीर को एहसास होता है कि यह आदमी कुछ छुपा रहा है। आदमी के हाथ में एक भारी बैग है जिससे हल्की हल्की बदबू आ रही है। रणवीर रेडियो ऑन करता है तो खबर आती है कि पुलिस एक सीरियल किलर की तलाश कर रही है जिसने पिछले कुछ महीनों में कई लोगों को मार डाला। खबर में बताया जाता है कि वह हाईवे पर लोगों से लिफ्ट मांगता है और फिर उन्हें मार देता है। मौत का खेल। रणवीर धीरे धीरे समझ जाता है कि उसका यात्री वही कुख्यात सीरियल किलर है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वह खुद को संभालता है। वह ट्रक को धीमा करता है और किसी तरह आदमी को बाहर निकालने की योजना बनाता है। लेकिन तभी कातिल हंसते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे पहचान गए हो, अब तुम्हारा क्या होगा। जानलेवा संघर्ष। आदमी जेब से एक चाकू निकालता है और रणवीर पर हमला करता है। ट्रक तेजी से घूमता है और दोनों में ट्रक के भीतर ही संघर्ष शुरू हो जाता है। रणवीर किसी तरह ब्रेक लगाकर ट्रक रोकता है और आदमी को धक्का देकर बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल आखिरी पल में रणवीर को पकड़ लेता है और दोनों सड़क किनारे गिर जाते हैं। आखिरी चाल। रणवीर किसी तरह खुद को बचाते हुए सड़क किनारे पड़े एक लोहे की रॉड से आदमी के सिर पर वार करता है। कातिल घायल होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच जाती है। पुलिस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है और रणवीर की जान बच जाती है। डर कभी नहीं मरता। पुलिस बताती है कि कातिल का असली नाम निहाल सिंह है और उसने 15 लोगों को बेरहमी से मारा है। रणवीर राहत की सांस लेता है और घर जाने के लिए ट्रक स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे ट्रक के मिरर में वही चेहरा नजर आता है, एक अजीब मुस्कान के साथ। क्या कातिल सच में पकड़ा गया या वह अभी भी रणवीर के आसपास है? रणवीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने ट्रक के मिरर में जो देखा वह असंभव लग रहा था। निहाल सिंह को पुलिस पकड़ चुकी थी। फिर यह कौन था? भूतिया साया। रणवीर ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक में कोई नहीं था। शायद यह उसका वहम था, या शायद नहीं। उसने गहरी सांस ली और ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही वह एक्सेलरेटर दबाने वाला था, उसे कानों के पास एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी, रणवीर, क्या तुम सच में बच गए हो? रणवीर का खून जम गया। उसने तेजी से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था, मगर हवा में एक अजीब सी गंध थी, वही हल्की बदबू जो निहाल के बैग से आ रही थी। भय और भ्रम। रणवीर ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका दिमाग खेल खेल रहा है। वह वापस ट्रक में बैठा और तेजी से हाईवे की ओर बढ़ गया। कुछ किलोमीटर बाद उसे सड़क के किनारे वही ढाबा दिखा जहां वह अक्सर चाय पीने रुकता था। उसने ट्रक रोका और अंदर चला गया। ढाबे में लोग बैठे थे, लेकिन माहौल अजीब सा था। उसने एक वेटर को बुलाया और चाय ऑर्डर की।
वेटर ने उसकी ओर देखा और कहा, भाई तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। रणवीर ने जबरदस्ती मुस्कान दी। हाँ, बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन तभी उसने ढाबे के कोने में बैठे एक आदमी को देखा। वही अजीब सी चमकती आंखें, वही हल्की मुस्कान। निहाल? रणवीर के मुंह से यह शब्द अनायास ही निकल गए। लेकिन जब उसने दोबारा ध्यान से देखा तो वह कोई और था, एक सामान्य ग्राहक जो अपनी थाली में खाना खा रहा था। शायद मैं सच में पागल हो रहा हूं, रणवीर ने खुद से कहा। मौत का पीछा। रणवीर ने चाय खत्म की और फिर से ट्रक में बैठ गया। अब उसे जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचना था। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, रेडियो पर एक नई खबर आई। ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस वैन से फरार हुआ खूंखार सीरियल किलर निहाल सिंह। बताया जा रहा है कि उसने 2 पुलिसकर्मियों को मारकर भागने में सफलता हासिल की। रणवीर की पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत हो गई। तो क्या मैंने जो देखा वह सच था? अब रणवीर को यकीन हो गया था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। रणवीर का बदन पसीने से भीग गया था। ट्रक का इंजन चालू था, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे। रेडियो पर अभी भी निहाल सिंह के फरार होने की खबर गूंज रही थी। क्या सच में वह बच निकला? रणवीर ने खुद से पूछा। उसकी नजर फिर से मिरर की ओर गई, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। वह झटके से ट्रक से बाहर निकला और चारों ओर देखा। अंधेरा गहरा हो चुका था, सड़कें सुनसान थीं और ठंडी हवा अजीब सा एहसास दिला रही थी। ढाबे पर अजनबी रणवीर ने खुद को संभाला और ट्रक चलाने लगा। कुछ किलोमीटर बाद उसने सड़क किनारे एक ढाबा देखा और चाय पीने के लिए रुक गया। वह अंदर गया, चाय का ऑर्डर दिया और एक कोने की सीट पर बैठ गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा था। ढाबे के कोने में बैठा एक आदमी उसकी ओर लगातार देखे जा रहा था। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी, वही हल्की मुस्कान। रणवीर का गला सूख गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह निहाल नहीं हो सकता, लेकिन डर अब तक उसके दिमाग में बैठ चुका था। भाई, चाय। वेटर की आवाज से रणवीर चौंक गया। उसने जल्दी से चाय उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उस अजनबी ने अचानक कहा, कैसी लगी रणवीर? डर के साथ चाय का स्वाद कुछ अलग ही होता है ना? रणवीर का हाथ कांप गया। उसने धीरे से सिर उठाकर उस आदमी की ओर देखा। तुम कौन हो? भूत या हकीकत? आदमी मुस्कुराया और बोला, अभी तक नहीं पहचाना? मैं तो वही हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। रणवीर के हाथ से चाय का कप छूट गया। उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। अचानक ढाबे की लाइटें 1 सेकंड के लिए झपकीं और जब दोबारा जलीं तो वह आदमी गायब था। रणवीर ने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन ढाबे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह हड़बड़ाकर बाहर निकला और ट्रक में बैठ गया। भाग या सामना? रणवीर ने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से हाईवे पर दौड़ा दिया। लेकिन जितना वह भागने की कोशिश करता, उतना ही उसे महसूस होता कि कोई पीछे बैठा है। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मिरर में हल्की झलक पड़ी, वही अजनबी चेहरा। अब रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि यह उसका भ्रम था या निहाल वाकई में उसके पीछे था। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर खून के छींटे गिरे। रणवीर की चीख निकल गई। क्या निहाल वापस आ गया था या यह डर अब उसकी हकीकत बन चुका था? रणवीर की सांसें तेज हो गईं। ट्रक के डैशबोर्ड पर खून के छींटे देख उसकी रूह कांप उठी। उसने कांपते हाथों से शीशे में देखा। वही चेहरा, वही खौफनाक मुस्कान। लेकिन जब उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक में कोई नहीं था। यह सब क्या हो रहा है? रणवीर बुदबुदाया। उसका दिमाग भ्रम और डर से जूझ रहा था। अतीत की परछाई ट्रक अब भी हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन रणवीर की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। तभी रेडियो से फिर से आवाज आई, ब्रेकिंग न्यूज, कुख्यात सीरियल किलर निहाल सिंह अब तक फरार है। पुलिस का कहना है कि वह मानसिक रूप से बहुत शातिर है और अपने शिकार के साथ दिमागी खेल खेलता है। रणवीर को महसूस हुआ कि यह खेल अब उसी के साथ खेला जा रहा था। क्या निहाल सच में ट्रक में था या उसका डर अब हकीकत बन चुका था? हादसा या साजिश? तभी अचानक ट्रक के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। रणवीर ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी।
और सामने एक तीखा मोड़ था। रणवीर ने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। रणवीर की आंखें भय से फैल गईं। तुमने सोचा था कि मुझसे बच जाओगे? पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, निहाल की। रणवीर ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक का हैंड ब्रेक खींच दिया। ट्रक तेजी से घूमते हुए सड़क से नीचे उतर गया और एक पेड़ से टकरा गया। अंधेरा और रहस्य, सब कुछ शांत हो गया। रणवीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह ट्रक के अंदर ही पड़ा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रक में कोई और नहीं था। न निहाल, न खून, न कोई और आहट। रणवीर बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बाहर निकला। हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसने चारों ओर देखा। हाईवे सुनसान पड़ा था। तो क्या यह सब मेरा भ्रम था? लेकिन तभी ट्रक की खिड़की पर कुछ लिखा हुआ था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ रणवीर। रणवीर की आंखें फटी रह गईं। क्या सच में निहाल जिंदा था, या फिर मौत का यह खेल अब कभी खत्म नहीं होने वाला था? अगला भाग जल्द।